शुरू करा दें। इलेक्शन ब्रेकिंग में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार जारी है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की पहली सूची आज जारी हो सकती है। अब से कुछ ही देर बाद आ जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट और देखना बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा जिस तरह से जानकारी आ रही है कि पहली लिस्ट बीजेपी की जंबो सूची होगी। कई बड़े नाम इसमें शामिल होंगे और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी मीटिंग जारी है और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर ही इसमें मंथन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद मौजूद हैं। पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रदेश धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं और जानकारी के मुताबिक आज बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। चूंकि पहली सूची को लेकर लगातार मंथन किया गया है, बैठकों का दौर देखने के लिए मिला है, कई नाम इसमें शामिल हैं और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण और अहम जानकारी, बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है, यानी जो इंतजार किया जा रहा है वो खत्म हो सकता है अब से कुछ ही देर बाद। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अब ज्यादा जानकारी के लिए। स्पर्श, दिल्ली में एक तरफ ये बड़ी बैठक हो रही है जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, दूसरी तरफ ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी की पहली सूची और जंबो लिस्ट आज ही जारी हो सकती है। इन दोनों बड़ी खबरों में किस तरह की आपसी तालमेल नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद हैं। इसके अलावा जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, विप्लव देव हैं सह प्रभारी, वो मौजूद हैं और लगातार जो टिकटों को लेकर मंथन है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज कभी भी जो प्रत्याशियों की सूची है वो जो है जारी करती हुई नजर आ सकती है। समय जो है 7 बजे के आसपास का बताया जा रहा है कि तब तक भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो एक बम्पर लिस्ट यानी एक बड़ी सूची जो है करीब 50 से ज्यादा नामों की वो भारतीय जनता पार्टी जो है जारी करते हुए नजर आ सकती है। लगातार जो मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया गया। कांग्रेस जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है मंथन किया और उसके बाद में कोर ग्रुप की बैठकें हुई और आज जो है अंतिम दौर की बैठक जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जो है वहां पर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। हालांकि इस बैठक से बात करें तो जो चुनाव सह प्रभारी हैं विप्लव देव वो जो है बाहर निकल चुके हैं, तो ऐसे में अभी माना जा रहा है कि कभी भी जो है वो काउंटडाउन शुरू हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी लिस्ट है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बैठक जारी है, आज शाम को 7 बजे के आसपास सूची जारी भी हो सकती है, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या किसी तरह की प्रेस वार्ता को बुलाया जाएगा और उसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा या फिर प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी बाहर आ सकती है? किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, अमूमन भारतीय जनता पार्टी जो है जो प्रेस रिलीज है उसके जरिए ही जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आती है और अभी भी ये मान सकते हैं कि जो है प्रेस रिलीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जारी की जाएगी और लगभग 50 के आसपास जो नाम है वो उसमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे ऊपर उसमें जो है मुख्यमंत्री का नाम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कई एमएलएज हैं उनके नाम हो गए, दूसरी पार्टियों से जो है इसमें जो है जो बीजेपी में शामिल हुए लोग उनके नाम जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर कई सारे जो चेहरे हैं जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए उनके नाम भी होंगे, जो कुछ नाराज थे उनके नाम भी होंगे। ऐसे में एक कंबाइंड लिस्ट जो है लगभग 50 के आसपास नामों की वो जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आएगी। स्पर्श, और जो बाकी बची सीटें हैं उसे लेकर किस तरह से बैठकों का दौर जारी है इस वक्त, इसे लेकर किस तरह की जानकारी? देखिए, मंथन लगातार चल रहा है। जो सीटें क्लियर हो गई हैं वो सीटें कुछ इस प्रकार की होंगी जिसमें लगभग 50 के आसपास नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और बाकी सीटें भी क्लियर हो चुके हैं, लेकिन उनको फिलहाल होल्ड पर रखने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके पीछे कई सारे तर्क हैं।
मसलन की कांग्रेस की या फिर अन्य जो पार्टियां हैं उनकी लिस्ट देख लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उसके आधार पर जो है रणनीति बनाई जाएगी। क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, उम्मीदवार के सामने किस प्रकार का उम्मीदवार हो, वो समीकरण देखते हुए नजर आती है। और खासतौर पर अब जिस प्रकार से गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, इनको जो है ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी आगे जो है फैसला लेना चाहती है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो होल्ड है वो लिस्ट में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सूची है वो जारी करती हुई जल्द नजर आ सकती है। लगता है स्पष्ट इंतजार आज शाम तक, देर शाम तक खत्म हो जाएगा पार्टी की पहली सूची को लेकर। हाँ देखिए, बिल्कुल जो तमाम सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो लिस्ट है वो जो है आज शाम को आती हुई जो है नजर आ सकती है। क्योंकि ये जानकारी की एक बैठक जो है आलाकमान की होती हुई नजर आएगी। और आलाकमान की बैठक अब जो है हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, जहाँ पर जेपी नड्डा रहे हैं, BL संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, सुरेंद्र नागर जो है वो मौजूद इस बैठक में देखने को मिलते हुए जो है नजर आए। ऐसे में जो अंतिम दौर की बैठक थी वो जो है फिलहाल हो चुकी है। और अब भारतीय जनता पार्टी जो अपनी प्रत्याशियों के संदर्भ में चुकी है वो कभी भी जारी करती हुई नजर आ सकती है। इस पर एक और सवाल, जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है इस वक्त जारी है, जिसमें से सह प्रभारी बाहर निकले हैं, और इस बीच चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी लेकिन तमाम कार्यक्रमों को रद्द किया गया। जानकारी आई कि मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम दिल्ली में हो सकते हैं और उन्हें लेकर किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर अभी अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री को जो है दिल्ली बुलाया गया था। जरूर ये था कि एक दिल्ली में बैठक आयोजित होती हुई नजर आएगी और वो बैठक भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है चल रही है। जिसमें हम जानकारी दे रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कि जो BL संतोष है वो मौजूद थे, चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान वो थे, इसके अलावा जो सह प्रभारी विप्लव देव वो मौजूद थे। तो ऐसे में तमाम नेताओं की बैठक होती हुई नजर आई है। लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर या फिर कहीं उन्हें दिल्ली बुलाए जाने को लेकर व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसी जानकारी नहीं। इस पर चूंकि अभी जो उम्मीदवारों को लेकर बातचीत है और फैसला जो होने वाला है, जिसका इंतजार किया जा रहा है लिस्ट का, वो सामने आएगी आज, जिसको लेकर खबर है। इसके बाद के जो चुनावी कार्यक्रम है उसे लेकर पार्टी किस तरह से तैयारियां कर रही है? चूंकि लंबे समय से बैठकों का दौर जारी है उम्मीदवारों के चयन को लेकर ही, दूसरी तरफ जो चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां हैं उसे लेकर चंडीगढ़ में या फिर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तो बैठकें होती रही हैं, दिल्ली में उसे लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की गई है? देखिए, अभी जो सारा फोकस है वो 5 तारीख से शुरू होने वाले नामांकन को लेकर है और 12 तारीख तक चूंकि नामांकन देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और उसके बाद जो फर्दर रणनीति है वो जो है जो नेताओं के दौरों के संदर्भ में है वो होती हुई जो है नजर आएगी। जिसमें केंद्रीय आलाकमान के नेताओं के जो दौरे हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने दौरों की शुरुआत भी कर दी है, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में हरियाणा में जल्द जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनके दौरे जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। इस बीच जो जननायक जनता पार्टी है उनकी तरफ से जो सूची है वो फिलहाल जो है जारी कर दी गई है। तो ऐसे में अब जो है सूची आने का सिलसिला लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो है कुछ देर में जो सूची है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। चलिए, इस पर आप बने रहिए, लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक जारी है और जानकारी के अनुसार जो सूची आने का सिलसिला है वो अब एक तरह से शुरू होता नजर आएगा। दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, इनकी पहली सूची कब तक सामने आती है इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी और इंतजार लगातार बना हुआ है। लेकिन इस मामले में बीजेपी को लेकर आपको बता दें कि पहली सूची आ जाने की पूरी संभावनाएं हैं।